Hey everyone, so finally ICSI ने अनाउंस किया है द न्यू सिलेबस ऑफ CS प्रोफेशनल एंड एग्जीक्यूटिव। तो एप्लीकेबिलिटी तो एक्चुअली डिपेंड करती है कि क्या रहेगी, बट अभी के लिए बोला गया है कि दिसंबर 23 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाएगा। न्यू सिलेबस में जो लोग एनरोल हो गए हैं तो उनका एग्ज़ाम इन न्यू जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली होगा। करती हूँ, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस था, मैंने तो इससे पहले वाले सिलेबस में थी ऑब्वियसली, एंड ये जो नया सिलेबस है इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड क्या ये इजी है तुम लोगों के लिए जो लोग, या तुम लोग को स्विच ओवर कर जाना चाहिए न्यू वाले में, या तुम्हें अपने पुराने में ही रहना चाहिए। एंड ऑल्सो इलेक्टिव अगर तुम लोग को चूज़ करने हैं तो क्या करना होगा, मतलब कौन सा चूज़ करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच बताऊंगी। पहले ये होता था कि 12 पेपर्स होते थे CS प्रोफेशनल में, फिर मेरे अटैम्प्ट में क्या कर दिया इन लोगों ने, कम करके 9 पेपर्स कर दिए। 3-3 का ग्रुप चलता था, 3 ग्रुप्स, ठीक है, और 9 पेपर्स कर दिए। अब ये जो नया आया है इसमें क्या किया, इसमें सिर्फ 7 पेपर्स हैं, सिर्फ 7 एग्ज़ाम्स आपको देने होंगे, जिसमें से 5 कंपलसरी हैं और बाकी आपको बहुत सारे चॉइसेस दिए हैं, उनमें से कोई 2 चूज़ कर सकते हो आप। वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब आउट ऑफ वेराइटी आपको इलेक्ट करना है एक, और टोटल आपको 7 पेपर्स देने होंगे। 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, एक में 4 एग्ज़ाम होंगे, एक में 3 एग्ज़ाम होंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे होगा। ग्रुप 1 में पेपर 1, 2, 3 एंड एक इलेक्टिव, ग्रुप 2 में 1, 2 एंड एक इलेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस वाले में कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो सेम ही हैं, तो मैंने उनका डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया है। सिर्फ जो नए चेंजेस आए हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। न्यू सब्जेक्ट्स जो आउट ऑफ नोवेयर इन लोगों ने डाल दिए हैं, जैसे कि अगर तुम ग्रुप 1 देखो, ग्रुप 1 में पेपर नंबर 1 है ESG, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। मतलब हम लोगों के टाइम में एक एथिक्स नाम का सब्जेक्ट होता था, GRMC जिसको बोलते हैं। इस बार ESG पे ही एक डाल दिया है पूरा का पूरा सब्जेक्ट। ESG लोगों को इतना बकवास लगता था, अब उसके ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट आ गया। लेकिन अच्छी बात है, आज के टाइम के हिसाब से लोग चल रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम पे ESG की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। लिस्टेड कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा ESG कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं और आप इंटरनेशनली बहुत अच्छी रिकग्नाइज कंपनी बनोगे अगर ESG कंप्लायंसेस करते हो। तो ये एक नया सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन मैं करूँगी। ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है ग्रुप 1 में, ठीक है। अब सेकेंड कंपलसरी क्या है, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स अपीयरेंसेस। तो ये वाला तो प्रीवियस वाले में भी था, जो इससे पहले वाला जो सिलेबस चल रहा था उसमें भी था, ये तो मैंने भी दिया है इसका एग्ज़ाम। सो इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कर दूँगी थोड़ा सा। बस सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया गया है, बाकी इसको पहले तुम लोग सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस एंड ड्यू डिलिजेंस के नाम से जानते थे, बस इसको बस नाम बदल दिया गया। ये तीनों हो गए ग्रुप 1 के मैंडेटरी। अब तुम्हें जो ग्रुप 1 का 4th पेपर चूज़ करना है, तुम्हें देखो कितने सारे ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए। इन 4 ऑप्शंस में तुम्हें कोई एक सेलेक्ट करना होगा, उसको तुम इन मैंडेटरी वालों के साथ दोगे नए सिलेबस में। तो अभी ये देखो क्या क्या है, CSR एंड सोशल गवर्नेंस। तो ये जो फर्स्ट इलेक्टिव पेपर है, दिस इज़ सिमिलर टू दिस वन, सोशल ESG वाला जो है। तो अगर तुम इसको चूज़ करते हो तो एक की पढ़ाई 2 एग्ज़ाम्स में काम आ जाएगी, ठीक है। एक पढ़ोगे लेकिन काम आएगा 2 एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इसके अंदर क्या क्या है अभी डिस्कशन में बता दूंगी, तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट। तो मुझे फॉरेंसिक ऑडिट पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है, अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो, SFIO में जाते हो, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और बहुत मज़ा आएगा करने में, ठीक है। और नहीं तो तुम्हें वो वाली कंपनीज़ नहीं है, लाइक LLPs ले सकते हैं, तुम्हें हायर करेंगे। अगर तुम LLPs में जा रहे हो या फिर KPMG या फिर EY में जा रहे हो, तो वहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट होता है, बट उसमें ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। एनीवे, तो इसके अंदर क्या क्या है वो भी बताऊँगी। वैसे मैं कहूँगी कि इसको मत चूज़ करो, ये इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसको मत चूज़ करना, इसको चूज़ कर सकते हो तुम लोग ठीक है। अब नेक्स्ट पेपर पे आते हैं, विच इज़ इलेक्टिव अगेन IPR जो है पहले भी था, इससे पहले वाले सिलेबस में भी IPR का था। मैंने इसको चूज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत फालतू लगता है IPR की। मतलब या तो तुम्हें सिर्फ IPR के ही अगर सेक्टर में जाना है, तुम्हें एक पैटेंट रजिस्ट्रार तुम्हें बनना है, कंट्रोलर के तुम्हें ऑफिस में काम करना है, तो IPR के बारे में जानना है तो ले लो इसको। वरना मुझे तो लगता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं है, चाहो तो ले सकते हो, बट आई विल स्टिल से तुम इसको चूज़ करो या फिर इसको चूज़ करो ग्रुप 1 में। मतलब इसको चूज़ करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट, ऐसा इसके नाम से तुम्हें लगेगा। ये 4th जो इलेक्टिव पेपर है, इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज तुम्हें पता है AI इज़ गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, AI बहुत कुछ फैल गया, तो ICSI ने सोचा हम भी AI को डालेंगे इसमें। तो इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है, ट्रिकी कुछ नहीं है। तुम लोगों ने कंप्यूटर क्लास 10th तक भी पढ़ा है अगर, तो तुम लोग समझ जाओगे इसके अंदर क्या क्या है। थोड़ी सी ट्रिकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारी जो एक्ट्स होती हैं, IT एक्ट्स एंड ऑल दैट, उसके बारे में डिस्कशन है। अभी मैं बताऊंगी इसमें क्या क्या है तो ये एक नया सब्जेक्ट है,
AI एंड डेटा एनालिटिक्स वाला। तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन अगर तुम लोग को सेफ़ खेलना है, तुम लोग सोच रहे हो मुझे ज़्यादा, तुम्हें अगर देखो 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जिनको नॉलेज चाहिए, ठीक है, जैसे मुझे नॉलेज चाहिए थी, लेकिन मुझे एग्ज़ाम भी पास करना है। अगर तुम्हें एग्ज़ाम भी पास करना है तो तुम ये वाला पेपर चूज़ करोगे, CSR एंड सोशल गवर्नेंस, बिकॉज योर ESG ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और CSR इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। अब इसके अंदर क्या क्या है उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें चुल है कि तुम्हें जानना है और तुम रिस्क लेने के चाह रहे हो रिस्क लेना, तो तुम इंटरनल ऑडिट मेरे हिसाब से ले लो, या फिर तुम डेटा वाला AI वाला ले लो। वैसे डेटा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के होते हुए तुम्हें कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हें कितना आता है एंड ऑल दैट, सो आई डोंट थिंक इट्स क्वाइट नेसेसरी, बट तुम्हारी मर्ज़ी। आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप 2 की बात करते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप 2 में क्या है। ग्रुप 2 में 2 पेपर मैंडेटरी, 1 इलेक्टिव है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं यार, चूज़ करने के लिए ख़तरनाक बात है। तो ये ग्रुप 2 में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड इसमें टर्मिनोलॉजी, थोड़ा बहुत अकाउंटेंसी होगी। इसके अंदर अभी क्या क्या है वो बताती हूँ मैं तुम लोग को। तुम लोग इसको पहले ये एक्चुअली CA जो है, CA फाइनल SFM, हाँ SFM नाम का CA फाइनल में एक सब्जेक्ट है। तो ये वैसा है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स का एंगल इसमें हो सकता है। ये मैंडेटरी है। मुझे क्या लग रहा था, इनको ये मैंडेटरी ना करके GST को मैंडेटरी कर देना चाहिए था, क्योंकि मेरे वाले प्रीवियस वाला जो सिलेबस था उसमें GST मैंडेटरी था यार। मुझे बहुत पसंद था GST, बहुत बढ़िया है, मतलब अगर समझ में आ जाए तो। और दूसरा CRVI, यही कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इंसॉल्वेंसी, ये तो पिछली बार भी था, पिछले सिलेबस में, इस सिलेबस में भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। इसके बारे में डिस्कस करूँगी, ये दोनों मैंडेटरी हैं। सोचो यार, इस बार CS प्रोफेशनल से इन लोगों ने टैक्स ही हटा दिया है, मतलब GST है ही नहीं। तो तुम लोगों ने जो एग्जीक्यूटिव में, ये जो नए सिलेबस में आएंगे जो बच्चे, इन लोगों ने एग्जीक्यूटिव में MCQ बेस्ड GST पढ़ा होगा, ठीक है, उसका वो बकवास है एकदम। एग्जीक्यूटिव में जो तुम लोग GST पढ़ते हो, मतलब इट्स ओके, बट वो इन डेप्थ नहीं है। तुम लोग कभी टैक्स कैलकुलेशन सही से कर नहीं पाओगे, इन डेप्थ नॉलेज न्यूमेरिकल्स की नहीं होगी। CS प्रोफेशनल में बहुत अच्छा डेप्थ में टैक्स था, पता नहीं इस बार इन लोगों ने हटा दिया। तो बच्चे एक तरह से बहुत खुश हैं कि टैक्स से छुटकारा मिल गया, CS फाइनल में टैक्स ही नहीं है। बट सोचो, तुम GST प्रोफेशनल्स कभी, मतलब उतना सिंसियरली तुम नहीं बन पाओगे, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम GST के फील्ड से तो ऑलमोस्ट तुम्हारा टच हट ही जाएगा अगर तुमने ये जो इलेक्टिव एंड में GST चूज़ नहीं किया। अगर तुमने GST चूज़ नहीं किया तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा कि तुम्हें टैक्सेशन की नॉलेज से तुम बहुत दूर हो जाओगे, तुम्हारा मन भी नहीं करेगा, तुम्हें लगेगा अरे छोड़ो, एग्ज़ाम ही तो है, पास ही तो होना है, तो ईजी सा ले लेते हैं। बट हाँ, उस अप्रोच से तो बहुत लोग आएंगे आगे, लेकिन जो अब CS बनेंगे मुझे लगता है उनको टैक्सेशन की नॉलेज उनकी ज़ीरो हो जाएगी। तो ऑफकोर्स लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे ही और कॉस्ट अकाउंटेंट्स पे ही वो करेंगे, पूरा का पूरा रिलाई करेंगे। लेकिन जैसे जो मेरा सिलेबस था उसमें टैक्स था, तो मैं तो एक्चुअली ITRs अभी भी फाइल करती हूँ। ITR के साथ साथ मैं GST रिटर्न मंथली बेसिस पे फाइल करती हूँ। तो क्योंकि मेरे से मैंने सीखा है, पढ़ा है, तो प्रैक्टिकली मैं कर रही हूँ। एज अ CS हम लोग को काम मिलता है, हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जो आने वाले CS की जनरेशन है उनके लिए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, बिकॉज टैक्स उनके मैंडेटरी नहीं है। इससे आपका पेपर तो ईजी हो जाएगा, एग्ज़ाम शायद आप जल्दी पास कर लो, लेकिन आपकी मुझे लगता है वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज आपको टैक्सेशन में इतनी नॉलेज नहीं होगी प्रैक्टिकली कैसे करना है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। इलेक्टिव अब क्या चूज़ करना है आपको। GST चाहो तो ये चूज़ कर सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि 99% लोग नहीं चूज़ करेंगे, किसी को GST नहीं चाहिए। इसकी बात हो गई है, इसको मैं नहीं डिस्कस करूँगी। लेबर लॉज, ये पिछले वाले सिलेबस में भी था, ऑप्शनल, इसको कोई नहीं चूज़ करता है। लेबर लॉ, अगर आपको लेबर लॉ के ही डिपार्टमेंट में जाना है तो आप चूज़ कर लो, वरना मैंने नहीं चूज़ किया था। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉज, मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन मैंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को चूज़ किया था। इसका रीज़न मैं बताती हूँ। CRVI और ये, जैसे ग्रुप 1 में 2 एकदम सेम थे ना, CSR और ESG वाला, उसी तरह से इन दोनों का सिलेबस भी एकदम सेम ही होता है। एक पढ़ोगे दोनों से काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर स्मार्ट डिसीजन लेना है तो CRVI और इंसॉल्वेंसी वाला ले सकते हो, और नहीं तो टैक्सेशन, ये GST ले सकते हो। लेकिन अगर तुम लोग लग रहा है कि एग्ज़ाम पास करना है, ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ईजी चाहिए, तो इसमें आर्बिट्रेशन कंसिलेशन करके एक नया आया है। आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन हम लोग एग्जीक्यूटिव में पढ़ चुके हैं कि एक नया इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स अभी मैं तुम लोग को बताऊंगी। तो इसको चाहो तो चूज़ कर सकते हो, वरना इसको अवॉइड करो। मुझे लगता है सबसे बेस्ट चॉइस यहाँ पे तुम लोग की ग्रुप 2 में ये रहेगी, इंसॉल्वेंसी वाला। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो तुम लोग ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ही नो टैक्स, मतलब सोचो टैक्स है ही नहीं इस बार।
फाइनल में तो अगर आप इलेक्टिव चूज़ करोगे तो ही मिलेगा। चलो ठीक है, मुझे क्या करना, मेरा तो हो गया, अब जो आ रहे हैं वो लोग समझें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप 1 में क्या क्या है इन डेप्थ, मतलब सारे नहीं देखूंगी मैं, सिर्फ जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर क्या क्या है उसकी बात करूंगी, ठीक है। तो ग्रुप 1 इलेक्टिव, ये AI एंड डेटा एनालिटिक्स वाला, ठीक है। अगर सीखना चाहते हो तो ले लेना, वरना मुझे लगता है एग्ज़ाम देना हो तो दो, वैसे ईजी है। देखो AI की ये सारी जो डेफिनेशन, ये सारे ऐसे अजीब अजीब से वर्ड्स होते हैं, एक्चुअली आजकल तो कुछ अजीब नहीं है, बिकॉज ये सारे वर्ड्स हम न्यूज़ में अक्सर देखते रहते हैं। बाकी साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट, इसके लॉज देखो कितने सारे लॉज हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर ये सब्जेक्ट लिया। अगर नहीं भी ले रहे हो ये सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो बिकॉज एग्ज़ाम पास करना है, जो कोई अच्छी चीज़ है, तो इसको पढ़ सकते हो कभी भी नॉलेज पर्पज़ से। मैं तो पढ़ूंगी इसको, मुझे तो मन है पढ़ने का, तो मैं खुद से पढ़ लूँगी जस्ट टू बी अपडेटेड कि क्या हो रहा है। साइबर क्राइम्स मेरा फेवरेट है, साइबर क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स, ठीक है। एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ AI एंड ऑल दैट, कि ये लोग कैसे इसको रेगुलेट करते हैं। जैसे सेबी हो गया अपना, डेटा एनालिटिक्स लॉ क्या चल रही है, गवर्नमेंट ने क्या बनाया। बाकी टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी कुछ है कंप्यूटर के बारे में, यहाँ तो डिटेल्स है, नेटवर्किंग, कंप्यूटर एंड ऑल, तो ये सब तो तुम लोग ने पढ़ा ही होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट बेसिकली ये होता है कि आप डेटा जो इलेक्ट्रॉनिकली आप सेव कर रहे हो उसको मैनेज कैसे कर रहे हो। डेटा एनालिटिक्स, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है जो लोग कंप्यूटर 11th-12th में जिन लोगों ने लिया था उनको लिया तो ये मक्खन है एकदम, उनके लिए तो बहुत ईजी है, तो वो लोग ज़रूर ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन जिसको ट्रिकी लग रहा है वो ESG वाला ले ले, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ERM एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है ये जो AI वाला सब्जेक्ट है, इसकी टेक्निकलिटीज़ हमें थियोरेटिकली पढ़ के नहीं जाना चाहिए, इसको आप प्रैक्टिकली कोई कोर्स लेके करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं ना AI सीखने वाले। सो मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा कि इसको सिर्फ नॉलेज पर्पज़ से रीड करो, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अभी इसका हमें तो एज अ CS तो मुझे नहीं लगता अभी कोई यूज़ है, बट हाँ साइबर क्राइम से हमें तो फाइट करना ही पड़ेगा, उसके लिए नॉलेज पर्पज़ से आना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंडेटरी क्या है ग्रुप 1 में जो नया है, CSR एंड सोशल गवर्नेंस। तो GRMC का ही एक पोर्शन होता था, तो इसको अब एक नया खुद ही वो बना दिया गया है सब्जेक्ट। इसके अंदर क्या क्या है, पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बकवास, ये एथिक्स करके प्रीवियस सिलेबस में था पूरा। फिर PSUs और बाकी बैंकिंग कंपनीज़ में कैसे गवर्नेंस हो रही है, बोर्ड कैसा रहता है, पूरा का पूरा प्रोसेस, बोर्ड कमेटी, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं हमें। ये तो बहुत इजी सा सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा, एंड डेटा गवर्नेंस, स्टेक होल्डर राइट, बोर्ड्स अकाउंटेबिलिटी, ESG, एनवायरनमेंट, CSR, ग्रीन इनिशिएटिव्स, गवर्नेंस इन्फ्लुएंसर्स, मतलब यही जिसको फोरम्स होते हैं बेसिकली, नाम चेंज कर दिया, बाकी सारे GRMC में जो था सब कुछ इसमें है, और एम्पावरमेंट एंड ऑल दैट, ठीक है। पार्ट 2 वही रिस्क मैनेजमेंट, बिल्कुल GRMC का ही है, ये तो एकदम पूरा का पूरा सेम है। और फिर एथिक्स तो रहता ही है, 15 मार्क्स का। पहले ये होता था शायद 10 या 20 मार्क्स का, अब इसको 15 मार्क्स का कर दिया है। कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इसमें क्या है अब देख लेते हैं। कंप्लायंस मैनेजमेंट वही सेक्रेटरियल, क्या क्या आपको कंपनी सेक्रेटरी बन के क्या क्या कंप्लायंसेस करने होंगे, वैल्यूज़ एंड एथिक्स उनके, रिलीव्स, रेमेडीज़, ये थोड़ा बहुत इन लोगों ने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट करके नहीं एक पोर्शन रहता था प्रीवियस वाले में कि एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज़ एंड ऑल, वो थोड़ा सा डाल दिया बेसिकली, कुछ सब्जेक्ट्स को मर्ज कर दिया गया, नाम बदल दिया है बस। ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, एंगेजमेंट, ये सब तो आपका था ही पूरा का पूरा, GRMC में ही था। सेक्रेटरियल ऑडिट, पीयर रिव्यू, ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल फॉरेंसिक, ये इलेक्टिव है, ग्रुप 1 का इलेक्टिव पेपर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली इंटरनल ऑडिट की, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा है, 60 मार्क्स का इंटरनल ऑडिट, मुझे लगता है ये बहुत बोरिंग है, इसको बिल्कुल भी मत चूज़ करना, वरना इसके फालतू के प्रिंसिपल्स याद कर करके बोर हो जाओगे, इसको मत चूज़ करना। तो इसके अंदर क्या इंटरनल ऑडिट की बातें हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिट स्टैंडर्ड हमारे लिए एज अ कंपनी सेक्रेटरी ये मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है हमारे लिए सेक्रेटरियल ऑडिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवे ये सारी चीज़ें जो ऑडिट में हैं पूरी, ये मुझे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। और फिर फॉरेंसिक ऑडिट, यस ये मुझे पसंद है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फॉरेंसिक ऑडिट क्या है, क्यों ज़रूरत होती है, उसके क्या टेक्निक्स होते हैं, ऑल दैट। फिर अब ग्रुप 2 में क्या मैंडेटरी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये एक चीज़ मैंडेटरी हो जाती है, एक नया है, मैंने कहा था एक फाइनेंस से रिलेटेड है, और ये CA फाइनल में भी है, SFM उसका नाम है। तो इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट, देखो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है उन सब के बारे में, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, CPM, ये सब नाम तो उन्होंने सुना होगा, ये सब एक्चुअली उसमें रहता है। जो लोग MBA इन फाइनेंस कर रहे होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, पूरा नहीं थोड़ा बहुत तो है, ठीक है।
फिर कंपनी की जो फंडिंग होती है, कंपनीज़ को फंडिंग चाहिए होती है कहाँ से, तो CS प्रोफेशनल जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें एक था CFL, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग प्रोसीजर्स। वो मुझे काफ़ी पसंद था, वो सब्जेक्ट अच्छा था रादर दैन ये जो उसको बना दिया है अब इसमें फाइनेंस वगैरह ला के फालतू का। ठीक है, तो उसमें आप कैसे IPO करते हो, FPO करते हो प्राइवेट, और कैसे प्राइवेट आप फंडिंग उठाते हो, डेट फंडिंग कैसे करते हो, और ECB FCCB ये सारे मतलब फ़ॉरेन में जाके कैसे आपको फ़ंड उठाने, उन सब की बातें होती हैं यहाँ पे। अब एक इलेक्टिव जो है आर्बिट्रेशन मीडिएशन कंसिलिएशन, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम LLB कर रहे हो तो ले लेना, बिकॉज LLB वाले सोचते हैं कि वो आर्बिट्रेशन मीडिएशन में चले जाएंगे, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट उन लोग के लिए हो, बट एज अ CS प्रोफेशनल आई डोंट थिंक सो, इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें वही आर्बिट्रेशन ट्रांजैक्शंस और इन सब के बारे में बात किया गया है, पूरा प्रोसीजर कैसे उसको पॉइंट करना है। इसकी थ्योरी वगैरह बहुत बोरिंग हो जाएगी, इसलिए इन सब में मत पढ़ना। ब्ला ब्ला ब्ला, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर LLB कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट मान लेना। पूरा कंसिलिएशन इंटरनेशनली कैसा होता है, मीडिएशन का क्या है पूरा सीन। वैसे हम लोग ड्राफ्टिंग जब कर रहे होते हैं, जो ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट है उसमें भी हमें आर्बिट्रेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इतना ही था बस, हाँ इतना ही था। सो दैट्स इट गाइस। एंड मुझे लगता है कि जो लोग अब इसमें आएंगे न्यू सिलेबस में, उनको बहुत बड़ा लॉस है बिकॉज ऑफ टैक्स। ये हमारी समरी है इससे हमें, क्योंकि CS प्रोफेशनल में टैक्स को मैंडेटरी नहीं किया गया है, ऑप्शनल कर दिया है, तो उन लोग को टैक्स को लेके बहुत लॉस होगा। उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज ख़त्म हो जाएगी जब वो, सोचो 2-3 साल तो लगते हैं प्रोफेशनल ख़त्म करने में ऑलमोस्ट। प्रोफेशनल ख़त्म करके जब वो निकलेंगे एज अ फ्रेशर बन के बाहर आएंगे, टैक्स की नॉलेज उनकी ज़ीरो हो चुकी होगी, क्योंकि टैक्स से टच चला गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप ये समझ गए हो आपको क्या करना है, क्या इजी है। मुझे तो लगता है कि CSR एंड ESG ग्रुप 1 में आपको ये चूज़ करना है, ये मैंडेटरी है, इसमें सिर्फ ये चूज़ करना है, इनको मत लेना। एंड ग्रुप 2 में क्या करना है आपको, ये तो मैंडेटरी है ही, आपको इसमें या तो GST ले लो अगर चाहते हो फ्यूचर में, टैक्स पसंद है अगर, क्योंकि मार्क्स अच्छे आ जाते हैं टैक्स में, डायरेक्ट आंसर ही क्योंकि निकालना होता है ना। नहीं तो इंसॉल्वेंसी ले लो बस। सो दैट्स इट गाइज। मैं एग्जीक्यूटिव का भी डालूंगी 1-2 दिन में। सो और अगर कुछ जाना हो तो कमेंट्स में ज़रूर